2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर ने 97 रन्स की पारी खेली, लेकिन सबको याद तो महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट ही है ना। ठीक इसी तरह वीवो ने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक्स सीरीज लॉन्च की, लेकिन YouTube पर सारे सूरमा लग गए वो जिम्बल वाले X50 Pro के गुणगान करने में, और उसके जैसे ही लगभग 90% सेम फीचर्स और उससे सस्ते स्मार्टफोन Vivo X50 के बारे में मतलब किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अब जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर ध्यान आपका भाई देगा। तो आज बात करते हैं Vivo X50 की। वीवो जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की चाइनीज कंपनी का हिस्सा है, और यही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वन प्लस, रियलमी और ओप्पो जैसी कंपनी के स्मार्टफोन्स भी बनाती है, इन ब्रांड्स को भी ओन करती है। लेकिन वीवो जो है ना वो इन सब कंपनियों से थोड़ा सा अलग रहने की कोशिश करता है, और अपने सभी स्मार्टफोन्स में जिन दो चीज़ों पर वीवो सबसे ज़्यादा ध्यान देता है वो है उसका कैमरा और उसकी डिज़ाइन। तो अब ये दोनों चीज़ें अगर सबसे ज़रूरी हैं वीवो की फिलॉसफी में, तो चलिए बात सबसे पहले Vivo X50 के कैमरा की ही कर लेते हैं। देखो भाई, Vivo X50 में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो फ्रैंकली अगर मैं बोलूं किसी भी 35,000 रुपए के फ़ोन में एक कॉमन फीचर साल 2020 में हो गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कैमरा फ़ोन की औकात उसके स्पेक से नहीं बल्कि उसकी फ़ोटो टेकिंग कैपेबिलिटी से आंकी जानी चाहिए, और यही काम हम Vivo X50 के साथ भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं Vivo X50 के कैमरा यूज़र इंटरफेस की, जो कि नेक्स्ट लेवल है। मतलब Vivo X50 के कैमरा यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको इतने प्रीलोडेड फीचर्स मिलेंगे, इतने AI फिल्टर्स मिलेंगे, इतनी स्टाइल्स मिलेगी कि मतलब बॉस मजा ही आ जाएगा फोटो खींचने में। और इसी के साथ साथ पोर्ट्रेट मोड में भी आपको ट्वीकिंग करने का बहुत स्कोप मिलेगा। लेकिन ये तो थी बात कैमरा यूजर इंटरफेस की, अब बात करते हैं फोटोज की। तो Vivo X50 से पिछले 10 दिनों में मैंने बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए। मतलब डे लाइट में उसका कैमरा एकदम चुम्बेश्वरी है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इससे फोटोग्राफी करके। क्या डिटेल्स पकड़ता है भाई, एकदम जबरदस्त, मतलब चुम्बेश्वरी। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में वीवो के इंजीनियर्स को अभी भी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, खास तौर पे सब्जेक्ट के वो एजेस के आसपास उनकी डिटेलिंग और शार्पनेस को पकड़ने में कभी कभी जो है इसका कैमरा थोड़ा गच्चा खा जाता है पोर्ट्रेट मोड में। लो लाइट में इसके कैमरे ने थोड़ी बहुत नॉइस पकड़ी, बट वो कैमरा फोन्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप जिसे कहा जाए निट पिकिंग नहीं कर सकते। 35,000 रुपये के बजट में इसका कैमरा जिस तरीके की फोटोग्राफ्स खींचता है, तो ये बाकी और कॉम्पिटिटर्स को बहुत टफ कंपटीशन देगा, खास तौर पर OnePlus 8 को। Vivo X50 के कैमरे का डिटेल रिव्यू में मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम बात सिर्फ फोटोग्राफ्स और सिर्फ इसके कैमरा की करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से Vivo X50 के कैमरा को मैं देता हूँ 10 में से पूरे 8 नंबर। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। Vivo अपने फोन्स की डिजाइन को लेकर काफी जिसे कहा जाए मेहनत करता है, और Vivo के आप सस्ते से सस्ते फोन्स भी देख लीजिए, आपको लुक्स एंड डिजाइन वाइज आपको कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और Vivo X50 तो उसकी फ्लैगशिप सीरीज, फ्लैगशिप X सीरीज का हिस्सा है, तो यहाँ पर Vivo ने बहुत मेहनत की है। और डिजाइन के मामले में Vivo X50 बहुत खूबसूरत दिखता है, खास तौर से इसकी स्लिम डिजाइन और इसका बैक पैनल। इस फोन के लिए दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है E फॉर एलिगेंट। मतलब X50 में लुक्स एंड डिजाइन के मामले में कहीं पर भी कोई शोशा नहीं है। ये फोन ऐसा एलिगेंट डिजाइन किया है Vivo ने कि ये आपकी मम्मी के हाथ में भी जचेगा, आपकी गर्लफ्रेंड के हाथ में भी जचेगा, आपके हाथ में भी जचेगा, आपके डैडी के हाथ में भी जचेगा, और साथ में किसी भी कॉलेज गोइंग किड के हाथों में भी ये फोन काफी अच्छा लगेगा। ऊपर से जो फ्रॉस्टेड ग्लास दिया गया है वो भी मैट फिनिश वाला, मतलब ओ माय गॉड क्या लगता है ये। और फ्रॉस्टेड फिनिश और मैट फिनिश होने के कारण इसके ऊपर फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी नहीं है, तो जिसे कहा जाए कि आप बगैर सिलिकॉन केस के भी इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आप थोड़े से एक जिम्मेदार मोबाइल यूज़र होने चाहिए। अगर आपकी
हालत यह है कि फ़ोन को आप गिराते पिड़ाते रहते हैं, स्क्रैचेस मार देते हैं, तो इस फ़ोन को सिलिकॉन केस में इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो सिलिकॉन केस के बगैर भी ये फ़ोन एकदम चुम्बेश्वरी लगता है। तो डिज़ाइन के मामले में Vivo X50 को 10 में से पूरे 10 नंबर। आप बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। Vivo X50 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन Vivo X50 में तो भैया फ्लैट डिस्प्ले ही है, एकदम सीधा सिंपल डिस्प्ले। लेकिन ये सस्ता भी तो है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये सस्ता है तो स्क्रीन में इसकी दम नहीं, बल्कि Vivo X50 की स्क्रीन एकदम ओपी है बॉस। ओपी बोले तो ओवर पावर्ड, जबरदस्त स्क्रीन है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन है, HDR10+ सपोर्ट भी इसकी स्क्रीन पर दिया गया है, और ब्राइटनेस लेवल तो क्या जबरदस्त है, और स्क्रीन पर वीडियोस देखकर तो मतलब एकदम मजा ही आ जाएगा। तो स्क्रीन के मामले में ज्यादा सोचने का नहीं, बढ़िया स्क्रीन है, एकदम ओपी स्क्रीन है, जबरदस्त स्क्रीन है, 10 में से 9 नंबर। अब परफॉर्मेंस की बात कर लें। परफॉर्मेंस के मामले में सबसे पहले गंदी गंदी बातें कर लेते हैं, जिसमें Vivo X50 के मैंने मार्क्स काटे। तो भैया Vivo X50 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉयड 10 दिया गया है, लेकिन जो उसके ऊपर जो चड्डी चढ़ाई है इसके फन टच UI की, फन टच OS की, Vivo ने बॉस मज़ा नहीं आता Vivo फन टच OS में। मतलब जिसे कहा जाए ब्लोटवेयर इसके अंदर ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ है। ब्लोटवेयर बोले तो ऐसे आलतू फालतू के ऐप्स फ़ोन के अंदर जो प्री लोडेड आते हैं, वो ब्लोटवेयर Vivo X50 के अंदर ठूस ठूस के भर के रखा हुआ है, जिससे इस फ़ोन का हाजमा डे 1 से ख़राब हो जाता है। और प्रिवेसी के हिसाब से ऐसे आलतू फालतू के ऐप्स कितना सेफ हैं, या आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड व्हाट टू से, भगवान ही मालिक है। बट ये सब चीज़ें छोड़ दो तो Vivo X50 परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा टेंशन नहीं देता। एक तो इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर और 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो एकदम मस्त मक्खन के माफिक परफॉर्मेंस देता है। PUBG एकदम मस्त चलता है। एक तो स्क्रीन ज़बरदस्त, दूसरा इसमें डेडिकेटेड अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया गया है, जिससे विनर विनर चिकन डिनर हो ना हो, गेम एक्सपीरियंस और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ मिलती है। आपको ये लगा था ना कि मैं ऐसे बोलूँगा कि इस फ़ोन के ऊपर विनर विनर चिकन डिनर बहुत आराम से हो जाता है। अरे भैया, स्पेक से ही अगर विनर विनर चिकन डिनर हो रहा होता तो ये स्काउट और मॉर्टल क्या पागल हैं जो इतनी मेहनत करते हैं अपने गेमिंग स्किल्स के ऊपर? क्या बात करते हो यार। एनीवे, गेमिंग के अलावा भी Vivo X50 के ऊपर बाकी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो बैटरी हो या मल्टीटास्किंग हो, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। बैटरी परफॉर्मेंस में तो Vivo X50 ठीक ठाक है। इसकी 4200 मिली एम्पेयर आवर की जो बैटरी है, वो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब फ़ोन अगर पूरी तरीके से ड्रेन हो गया तो इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में करीब 1 से सवा घंटा ही लगता है, और एक बार फुल चार्ज होने पर ये फ़ोन 1 दिन तक आपका साथ पूरी तरीके से दे सकता है, जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गर्लफ्रेंड से बात भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। मतलब 1 दिन बड़े आराम से इसकी बैटरी खींच जाती है। तो परफॉर्मेंस में X50 को मैं देता हूँ 10 में से 8 नंबर। बस Vivo ये कचरा ऐप्स जो आपने, कचरा वाला ब्लोटवेयर जो भर के रखा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, इसको प्लीज़ आने वाले फ़ोन्स में हटाने का कुछ इंतज़ाम कीजिए। देखो भाई, अगर आपका बजट 35,000 रुपए के आसपास है और आप एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहते हो जो दिखने में अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा हो, फ़ोटो अच्छी खींचता हो, स्टाइलिश हो फ़ोन, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता हो, और आपको Vivo के एक चाइनीज़ कंपनी होने से आपके पेट में दर्द नहीं होता हो, तो 35,000 रुपये में Vivo X50 एक बहुत अच्छी चॉइस है। बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं कि Vivo X50 यहीं इंडिया में असेंबल्ड हुआ है, ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में इस फ़ोन को असेंबल किया गया है। तो एक तरीके से आप इसे मेक इन इंडिया फ़ोन भी मान सकते हैं, बट ये आपकी चॉइस है। इस फ़ोन को आप चाइनीज़ माने, मेक इन इंडिया माने, या ये देशद्रोही फ़ोन है या देशभक्त फ़ोन है, ये आपकी चॉइस है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो Vivo X50 जिस बजट में बिक रहा है, एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। और ये फ़ोन जो है Vivo X50, ये कंपटीशन में OnePlus 8 सीरीज़ को कड़ी कंपटीशन देता है। ये सैमसंग के जो इस बजट में जितने भी फ़ोन्स बिक रहे हैं उनके सामने काफ़ी तगड़ा साबित होता है। और ये Xiaomi के Mi 10 टाइप्स फ़ोन के ऊपर एज ए ऑलराउंडर फ़ोन, एज ए ओवरऑल फ़ोन्स, ये काफ़ी तगड़ा साबित होता है, पावरफुल साबित होता है। अब आई नो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ वो फैन बॉयज़ टाइप के लोग जो हैं वो नीचे कमेंट करेंगे,
आई नो दैट, लेकिन सच सच ही होता है और सच मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है।